बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। ये था जी मेरा पेशावर में पहला दिन, क्योंकि रात को हम लोग पहुँचे थे और अगले दिन मेरा दिल किया कि चलें जी बाहर निकलते हैं, ज़रा कारखानों की तरफ जाते हैं। अम्मी ने कुछ लेना था तो मैंने सोचा कि बीआरटी ट्राई करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग यूनिवर्सिटी जाया करते थे तो उस टाइम पे सारा काम चल रहा था और बहुत ही उस टाइम पे रश हुआ करता था। मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग हाजी कैंप तक जाते थे, हम लोगों ने ज़ाहिर है जब घर वगैरह जाना था तो वही अड्डा यूज़ करते होते थे और रास्ते में जब काम होता था तो घंटों हमें लग जाते थे रोड पे। तो खैर दिल बड़ा करता था कि चलो जी जब भी मैं जाऊँगी इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि काफ़ी सहूलत हो गई है हमें, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो मैंने सोचा कि लेट्स एक्सपीरियंस दिस कि कैसा है। अच्छा, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ऐसे था कि जब मैं एंटर हुई तो बहुत ही नीट एंड क्लीन था, बहुत साफ़ सुथरा था और बहुत रश भी नहीं था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, मे बी फ्राइडे इस वजह से या क्या सीन था, आई डोंट नो, लेकिन इतना रश नहीं था और मतलब साफ़ सुथरा भी बहुत लग रहा था, वो आप लोग भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत डिफरेंट भी लग रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी टू बी ऑनेस्ट। और ये मुझे था कि कारखानों जाते हुए वो सारे रास्ते मुझे नज़र आएंगे जिधर हम लोग घुमा करते थे फ्रेंड्स के साथ और शॉपिंग करना, सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए निकल आते थे तो वो भी इतना अच्छा टाइम गुजर जाता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स तो होती ही बहुत अमेजिंग है और उनके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा, हर पल ही बहुत अच्छा गुजरता है माशाल्लाह। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बात करूँगी ना, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट टाइम गुजरा है मेरा। तो खैर जब अंदर आए तो ऑफ कोर्स जगह नहीं थी, खड़े ही हुए थे हम। जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के बाहर से बस गुजर रही थी तो इस मेन गेट के बाहर जो हम खड़े होते थे, गुजरते थे, वो सारी फीलिंग्स जो है ना मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वो इमोशंस, लाइक आई वाज फीलिंग सो इमोशनल। मुझे अपने फ्रेंड्स याद आ रहे थे, मुझे वो 4 साल याद आ रहे थे अपनी ज़िंदगी के जो मैंने यहाँ पे गुजारे। बहुत ही ज़बरदस्त मतलब मेरा टाइम गुज़रा और पेशावर से मेरी बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। तो पेशावर हमेशा मेरी मेमोरीज़ में एक स्पेशल जगह रखता है। बहुत सारे लोगों ने लास्ट व्लॉग के नीचे कमेंट किया कि आप पेशावर आई, आपने हमें बताया नहीं और मतलब हम आपसे मिलना चाहते थे एंड ऑल दैट। थैंक यू सो मच, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सडन प्लान बना था मेरा अचानक से, बिल्कुल हम लोगों ने सोचा कि चलो इस वीक चलते हैं और वो भी उस तरह से स्पेंड नहीं हो सका जिस तरह से मैं गुजारना चाह रही थी, क्योंकि मुस्तफ़ा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको एक दांत में कैविटी थी और उसने दर्द शुरू कर दिया। खैर वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वो बहुत ही बुरा सीन हुआ हमारे साथ। तो ना मेरी उस तरह से शॉपिंग हो सकी, ना मैं उस तरह से घूम सकी, लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि मैं अपनी दोस्त से मिल ली, ठीक है, जिसके साथ हम लोगों ने 4 साल गुजारे। एक से तो आपने एक और व्लॉग में देखा था, उससे मेरी पिंडी में मुलाकात हो गई और एक से इधर मुलाकात हो गई और यहाँ पे डीन कॉम्प्लेक्स में वो रहती थी, अक्सर हम उसके घर भी आया करते थे। तो खैर यहाँ से भी गुजरते हुए ना वो पुरानी फीलिंग्स और वो पुरानी यादें और वो सारी चीज़ें जो है ना दिमाग में आ रही थी और अम्मी से मैं बातें शेयर कर रही थी कि अम्मी यहाँ पे ऐसे होता था, यहाँ पे हम यूँ करते थे। तो सारी चीज़ें जो है ना रास्ते में चल रही थी। अच्छा, कारखानों हम पहुंच चुके थे और जुम्मे के बाद ही आए थे, लेकिन अंदाज़ा नहीं हुआ था, मेरे मामू को भी नहीं था कि आज ये हर चीज़ बंद थी, क्योंकि जब हम आया करते थे उस टाइम पे तो जुम्मे वाले दिन खुला ही होता था। कुछ शॉप्स बंद होती थी लेकिन अब बिल्कुल हर चीज़ ही बंद होती है। मेरी अम्मी ने कंबल वगैरह लेने थे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, खैर एक आध शॉप खुली थी जिसमें से इन्होंने एक दो चीज़ें ले ली, लेकिन उस तरह की शॉपिंग नहीं हो सकी जिस माइंड सेट के साथ ये आई थी। लेकिन चलो, पेशावर आए और कबाब ना खाएं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो खैर रास्ते में फिर हम लोगों ने इस तरह से कबाब लिए। मैंने कहा ये तो काम किए बगैर मैं जा नहीं सकती। बहुत अच्छी अच्छी जगह होती हैं कबाब की, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, लेकिन रास्ते में हमें जो उस टाइम पे अवेलेबल मिला हमने कहा चलो इधर से ही लेके घर जाते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद मुस्तफ़ा ने मुझसे शिकायत करना शुरू कर दी थी कि दाँत के दर्द की, और इसके बाद जो हमारा सीन था वो बहुत ही बैड हो गया। मुझे लगा हल्का-सा है, मैं उसको इब्रूफिन दे दूँगी तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बनी हुई थी मंडे की, तो हम लोगों ने पिंडी से ही चेक करवाना था, तो जहाँ से मैंने अपना दाँत निकलवाया था। तो मुझे यही था कि बस ये 1-2 दिन खैर से गुज़र जाएँ तो इंशाल्लाह फिर हम लोग इसका चेकअप करवा देंगे। ख़ैर फिर बहुत ही मुश्किल से हमें ये डॉक्टर मिले। मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, उसने मुझे एक डॉक्टर बताए, वो अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया, ये अवेलेबल थे। और मैं कहती हूँ ज़िंदगी में वाक़ई अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। मुस्तफ़ा बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो चुका था दाँत के दर्द की वजह से, और ये वीडियोज़ मैंने मुस्तफ़ा के बाबा के लिए बनाई थी क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरा व्लॉग में शेयर करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था, लेकिन मैं बस एक चीज़ शेयर करना चाहती थी कि अच्छे लोगों के बारे में दुनिया में लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक बेस्ट एक्सपीरियंस था इन डॉक्टर के साथ। इनको नहीं पता था कि हम कहाँ से आए हैं और हम कौन हैं, बस इनको ये पता था कि हम पिंडी से आए हैं और मेहमान हैं। पठानों में तो आपको पता है मेहमानों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। उस दिन मुस्तफ़ा की तकलीफ़ ने हमें बिल्कुल ही ना, मतलब अम्मी भी मेरी रो रही थी, मैं भी रो रही थी साथ में। आप अपने औलाद को, अपने खून को ना रोता हुआ या तकलीफ़ में नहीं देख सकते, तड़पता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन डॉक्टर ने इतने प्यार से हमें डील किया। मुझे ये था कि ऐसा ना डॉक्टर मतलब इरिटेट हो जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा बिल्कुल उनको हाथ नहीं लगाने दे रहा था। वो बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं कर रहा था कि ये कोई ट्रीटमेंट कर सकते। लेकिन इनके प्यार ने, इनके इख़लाक़ ने हमें इतना मुतासिर किया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और स्टिल उनको अभी भी नहीं पता होगा कि मुस्तफ़ा कहाँ से आया था, कि मतलब आपको पता है अमेरिका में डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, डिफरेंट तरह का ट्रीटमेंट होता है। बच्चों के लिए यहाँ पे हर चीज़ नहीं होती, वो थोड़ा डर जाते हैं। और यही केस मुस्तफ़ा के साथ भी था। ख़ैर वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि वन ऑफ़ द बेस्ट डॉक्टर्स आई हैव एवर केम अक्रॉस, मतलब इतने नाइस, इतने अच्छे। इनका नाम है डॉक्टर इशफ़ाक़, और प्राइम हॉस्पिटल वर्सक रोड पे बैठते होते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगी कि ज़रूर जाएँ इनके पास, बहुत ही अच्छे डॉक्टर। मैं इनकी पिक्चर भी यहाँ पे शेयर करती हूँ। और यहाँ तक कि फिर जब हम लोग एंड पे चेकआउट का टाइम आया तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो आप लोगों से पेमेंट नहीं लूँगा, आप लोग तो मेहमान हैं। तो 2 घंटे आप हमें दे रहे हैं बच्चे के साथ कोऑपरेट करना, और फिर एंड पे ऐसे बोलना, तो लिटरली दिल में जो है ना बहुत ही बड़ी जगह बन गई है इनकी, और मुझे हमेशा ये डॉक्टर याद रहेंगे। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, हम लोग इनके प्राइवेट क्लिनिक में गए थे जो कि शकील प्लाज़ा में था, जहाँ पे वो चरसी तिक्का है और बहुत सारे डॉक्टर्स की शॉप्स हैं, प्लस खेड़ियों की बहुत सारी शॉप्स हैं। तो वहाँ पर हम गए थे। ख़ैर बताने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जहाँ पे इतनी तकलीफ़ देखी मुस्तफ़ा की, वहाँ पे जब अच्छे इंसान से मुलाकात हुई तो वो बहुत ज़्यादा हमें हौसला हुआ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपना छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पेशावर हमेशा बहुत खूबसूरत यादों से जुड़ा हुआ है, और उसमें एक और चीज़ भी अब शामिल हो गई जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या हम लोगों ने जल्दी-जल्दी में किया। बहुत नहीं कुछ कर सके, लेकिन जो थोड़ा बहुत हो सका वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना है। और तासो दमीन इंतज़ार बकुम पर कमेंट्स के, आई नो खलक वी तासो पर पुख्तू के व्लॉग जोड़ के नो इंशाल्लाह योरस बखामा खा जो। ख़ुल ख्याल साथे, अल्लाह हाफ़िज़।